हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथ का नया टॉपिक, इसके पहले बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले हम लोग सिमिलरिटी का टॉपिक कवर करे थे। सिमिलरिटी मतलब समरूपता, और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको समझिएगा। और हम एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन हम दिए हैं और जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे चुके हैं आप लोगों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए हैं, टोटल क्वेश्चन का समस्या खत्म हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो सब डाउट खत्म हो जाएगा। तो जो भी आप लोग अभी बोल रहे हैं सुनिए, केवल और केवल 2 मंथ जितना अपने आप को रगड़ना है रगड़ दीजिए। इसके बाद चमकिएगा। पहले चमकने से पहले रगड़ना पड़ता है किसी भी चीज को, नहीं तो जंग लगता है। जो दिमाग में जंग लगा हुआ है उसको क्या करना है, साफ करना है एकदम, और अच्छा से कंटिन्यूटी के साथ अब पढ़ाई पे फोकस करना है। यही 2 मंथ आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा कि आप किधर जाना चाहते हैं। आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या इधर जो टेक्निकल फील्ड है उसमें जाना चाहते हैं, या इधर जो नॉन टेक्निकल फील्ड है उधर जाना चाहते हैं। अभी देखिए, थोड़ा मेरा यहाँ काम धंधा इधर चल रहा है बगल में, तो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के चलते इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम खींचेंगे नहीं, तो केवल इसमें हम यही केवल आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे बस। क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना, जब सुबह सबका जब जूम ऐप में क्लास लिए उसके बाद से इतना आवाज़ आने लगा, काम हो रहा है, इसके चलते समस्या हो रहा है। तो इसको ज़रूर समझिएगा। और आज केवल हम इन्फॉर्मेशन ही देंगे। और देखिए, मैथ में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं, सो देखिए बहुत लोगों को यही समस्या आ रहा है। आज यही सबसे केवल बता रहे हैं ना, तो सबको देखिएगा वीडियो, ऐसे ही मत भागिएगा। जो समस्या आप लोग को, हर एक समस्या हम समझ रहे हैं और हर एक चीज को सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैथ का टॉपिक हम लोग का कौन कौन सा हो चुका है। सबसे स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम हम लोग को खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम जो संख्या से रिलेटेड है, ये टोटल खत्म हो चुका है। इससे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, ये हो गया है। इसके बाद फिर और हम लोग क्या पढ़े, इसके बाद हम लोग बहुत सारा चीज मैथ में पढ़ चुका। और ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब प्लेलिस्ट में मिलेगा। और आप लोग प्लेलिस्ट चेक किया कीजिए, प्लेलिस्ट चेक किया कीजिए, तब सब चीज मिल जाएगा आप लोग को। दूसरा क्या पढ़े, फर्स्ट ये खत्म। दूसरा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये भी खत्म कर दिए। थर्ड क्या पढ़े, घातांक एंड करनी, घातांक एंड करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। इसके बाद लोगोरिदम, लोगोरिदम मतलब कि लघु गणक। आप लोग बोलते हैं कि क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े, ये भी हम लोग पढ़ लिए। थर्ड, और अगला क्या है, अगला है नाम सबका नंबर देते हैं, 1 ये 2 3 4। अब देखिए फिफ्थ में ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक से लेकर हाई तक। अब ये ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको हम लोग अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सिमिलरिटी के बारे में पूरा पढ़ लिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूरा पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम केवल बोर्ड पर आकर केवल आप लोग को 4 गो फॉर्मूला बनाकर और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं करवा, ऐसा कभी भी नहीं किए हैं। आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में क्या किया, कॉन्सेप्ट बताया, जितना हो सकता था ट्रिक के साथ, जितना बेसिक के साथ, जितना लंबा खींच के, मतलब जैसे भी हो सकता है, हर एक का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। इसके बाद फिर उसका हम क्वेश्चन करवाए हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हो गया। और क्या हो गया, सर्कल से पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्कल का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी सर्कल है, किधर कौन सा एंगल बनता है, किधर क्या आता है, सर्कल का एरिया कैसा, ये पूरा कवर कर चुके हैं। इसके बाद और हम लोग क्या कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर हो गया। अब देखिए 8 में क्या हम लोग कवर किए हैं, ये तो सर्कल खत्म हो गया। इसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम हर एक टाइप का क्वेश्चन किए, हर एक टाइप का फार्मूला, ये सब किए हैं एरिया एंड वॉल्यूम से। तो 7 8 हो गया। अब देखिए और कौन सा, और आप लोगों को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये भी निर्देशांक ज्यामिति, ये पूरा करनी। आप लोग बोलते हैं कि मैथ में बहुत पीछे हैं, कहाँ मैथ में पीछे हैं और क्या नहीं पढ़ा है वो भी बताएंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ये भी पूरा हम पढ़ा चुके हैं। और एलसीएम एचसीएफ 8 9 10, एलसीएम और एचसीएफ, जिस लेवल का आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा उस लेवल का हम एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। और कोई कहीं भी कुछ मतलब फांकी नहीं मारे, जो चैप्टर उठाए हैं वो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। फिर ट्रेन से रिलेटेड पढ़ा दिए,
ट्रेन से रिलेटेड पढ़ा दिए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन भी करवा दिए, कॉन्सेप्ट भी इसका पढ़ा दिए। और क्या, नाव से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो सब हम पढ़ा चुके हैं। और फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी पढ़ाई दिए। जियोमेट्री में क्या सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट था, फिर इसी में मिड सेक्शन फार्मूला था, प्लस में मिड थ्योरम था, फिर और का थेल्स थ्योरम था, ये सब इसी में था। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल इसको कवर कर दिए। फिर क्या था, इधर सर्कल का टोटल कवर कर दिए, एरिया एंड वॉल्यूम कवर कर दिए। सिंप्लीफिकेशन एक, और क्या, सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरलीकरण ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सब प्लेलिस्ट में है। आज केवल हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही देंगे। और ये मत कहिए कि मैं तो नहीं पढ़ा, बहुत सारा चीज पढ़ा दिया। और क्या नहीं पढ़ा है वो भी अब हम भी बताते हैं। और लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी देखिए, अभी भी आप लोगों को पढ़ा हुआ है यूट्यूब में। हर एक टॉपिक स्टार्टिंग से कवर किए हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस तो हो गया, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हो गया, जितना आप लोग का जरूरी है वो हम पढ़ा दिए हैं। और क्या क्या नहीं पढ़ाए हैं अब उसके बारे में देखिए। इतना सारा चीज आप लोग को मैथ में पढ़ाए हैं, और क्या चीज नहीं पढ़ाए और वो क्यों नहीं पढ़ाए इसका रीजन देखिए। और केवल क्लास देने से नहीं होगा, हम तो एक ही चीज बोलते हैं, क्लास हम तो देते रहेंगे। हम जब तक आप तो लोग का एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लास हम देंगे, लेकिन रिवीजन तो करना होगा आप ही लोग को ना। रिवीजन तो हम तो रिवीजन नहीं करके आप लोग को दे देंगे कि कैसे करना है। हमसे जितना हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो सब हम आप लोग को दे रहे हैं। और दे रहे हैं ऐसा नहीं केवल बोल नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। क्या क्या नहीं पढ़ा है सो देखिए। सबसे पहला क्या है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, ये नहीं पढ़ाए हैं। और क्या नहीं पढ़ाए हैं, फर्स्ट क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लाल से लिख रहे हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ये नहीं पढ़ाए हैं। और सेकेंड चैप्टर क्या है देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि परसेंटेज नहीं पढ़ाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाए हैं। फिर एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये नहीं पढ़ाए हैं। और वर्क से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, काम आदमी और समय से रिलेटेड है, ये नहीं पढ़ाए। तो इतना सारा चीज आप लोगों को केवल नहीं पढ़ाए हैं। और ये सब सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सब नहीं पढ़ाया, और यही जितना उधर पढ़ा दिए वो प्लस में यही मिलके आप लोग का टोटल सिलेबस। और अच्छा एक चीज और है प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछता है, प्रायिकता से एक क्वेश्चन पूछता है। केवल इतना नहीं पढ़ाया, इसका पढ़ाने का रीजन नहीं किया था, इसको हम लोग पढ़ाए क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई का एक वीडियो दिए थे। तो ये सब देखिए, ये जो दोनों परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये किस पे बेस्ड है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन अगर अच्छा से समझ लीजिएगा तो ये जो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस है ये पूरा हो जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि परसेंटेज रेशियो में क्या होता है कि एक आयत है, आयत का लंबाई को 5% बढ़ा दिए, इसका जो चौड़ाई है चौड़ाई को 4% कम कर दिए, तो इसका एरिया में कितना कम आया, इस टाइप का। या क्या है कि एक्स वाई से 5% बड़ा है तो वाई एक्स से कितना छोटा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन सब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो ये सब जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना तो अच्छा से वो सब समझ में आ जाएगा, इसलिए उसको अभी तक कवर नहीं कर पाए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस उसी से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ा देंगे। एसआई सीआई ये भी पढ़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा झमेला रहता है, तो दोनों को मिक्सअप करके ही पढ़ाएंगे। और ये काम, समय और टाइम, ये इसके बारे में भी ट्रिक बताएंगे। इतना ही चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाए। और ये प्रोबेबिलिटी का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है इसका, उसको भी इतना जरूरी चीज है। और इसमें से देखिए, और ये जितना पढ़ा है सब प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप लोग लाइन से ऊपर से लेकर नीचे से जितना भी 40 वीडियो एकदम समय निकाल के देख लीजिए, समय निकाल के देखिए, सबको ही देखिए। ये एक के लिए नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। तो मैथ में अगर, और एक चीज बता रहे, अगर नहीं वहां पे जैसे क्या होता है कि हम तो क्वेश्चन पढ़ा दिए, समझा दिए, बता दिए, और अब मेरे को क्या पता, मेरे को तो पता है कि हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन आप लोग जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा, आप लोग बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए। मान लीजिए कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है, गाली भी देने का मैंने तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछिए कि हाँ यहाँ हमको नहीं समझ में आया,
तो हम आप लोगों को बताएंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिपीट करवा के बताएंगे, लेकिन बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो था मैथ का सिलेबस, और सबका सिलेबस सेम है ना। ये झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, असम, जहां जहां भी, मतलब उड़ीसा, जहां जहां भी, वेस्ट बंगाल, जिधर जिधर भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब स्टेट का सेम सिलेबस है, सब स्टेट का सेम सिलेबस है, और यही है। और अगला चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा, यही रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा से समझेंगे। इसके पहले जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़िए। एक चीज हम आप लोगों को बोले, जो आप लोग गलती करते हैं, और मेरे को जहां तक एहसास हो रहा है कि आप लोग सच में गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि आप लोग कहीं भी कोई भी चैनल पे पढ़ते हैं, उससे हमको मतलब नहीं, आप पढ़िए, लेकिन वहां का टीचर को बोलिए, चाहे टीचर हो, चाहे मैम हो, चाहे कोई भी हो, वो टीचर को बोलिए कि आप लिख लिख के पढ़ा दीजिए एक बार। क्वेश्चन तो सब कोई करवा लेता है, क्वेश्चन आप लोग भी कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। लिख लिख के एक बार बोर्ड पे या कहीं पे भी लिख लिख के पढ़ा दीजिए। ये नहीं कि किताब का पीडीएफ बना के उसी में समझा रहे, उससे नहीं समझ में आता है उतना बंदे लोग को। ये खुद का एक्सपीरियंस के बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं ऑनलाइन, हम भी जो अपना कोर्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन लोग को हम भी पेड कोर्स लिए हुए हैं, हम भी सब चीज किए हैं। मेरे पास भी अभी भी सब्सक्रिप्शन है, और आप लोग को मिनिमम का सब्सक्रिप्शन रहता है, लेकिन मेरा 5,000 8,000 का सब्सक्रिप्शन रहता है। क्यों? क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड से हैं, टेक्निकल फील्ड में मेरे को ये चीज जरूरी है। इसीलिए आप लोग, क्यों? क्योंकि आप लोग टाइम झूठ मूठ के वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, कमेंट करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे वैसे, ये सब टाइम वेस्ट कीजिएगा तो खुद को धोखा दे रहे हैं। कहीं भी पढ़िए, हर एक क्वेश्चन में, मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करके और आंसर, ये का आंसर ये। देखिए जो भी है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में मान लेते 1 2 3, कुछ 2 3 को भी तो कम से कम एक्सप्लेन कर दीजिए। हम क्योंकि चैनल को आज देख रहे थे, अदर डिफरेंट चैनल का पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो मैं वहां पे मेरे को ये चीज लगा। हम ये नहीं, किसी को मना नहीं कर रहे कि आप यहाँ नहीं पढ़िए, चाहे यहाँ नहीं पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज मैम हो या सर हो या जो भी हो, ये चीज जरूर सर को बोलिए कि सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने से क्या फायदा होगा, सो देखिए, एक्सप्लेन करने से यही बेनिफिट होगा कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से देखिए हर एक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। हर एक ऑप्शन से, मान लीजिए ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होगा, लेकिन और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा उसका भी आंसर ये हो सकता है, उसका भी आंसर ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक समझ आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो अगले पढ़ा रहे हैं वो सीधे एग्जाम में पूछ दे, ऐसा नहीं होता है। जो हम पढ़ा रहे हैं या और कोई पढ़ा रहा है वो सीधे एग्जाम में पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। 100% गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी, उसी टाइप से पूछेगा क्वेश्चन, समझे? ये सच्चाई चीज है, और सच्चाई चीज आप लोग को बता रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए तो बेटर रहेगा। ऑनलाइन एजुकेशन बेटर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग क्या स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन पे ही फोकस्ड हैं, और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सब चीज का तरीका होता है, एक सब चीज का प्रॉपर वे में होता है। और क्वेश्चन करने से, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होगा। आप लोग का सबसे बड़ा गलती क्या है कि क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम मानते हैं कि क्वेश्चन करना जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप लोग ना तुरंत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी का नौकरी लगा, ये नहीं पता चल, किसी का ये नहीं पता करता है ना कि, चाहे देखिए क्या होता है, समाज का नियम थोड़ा सा बताते हैं। लोग सक्सेस किया तो सीधे उसका सक्सेस वाला पॉइंट पे देखने पहुंच जाते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुंचा, उसके पीछे वाला स्ट्रगल नहीं देखते। उसी तरह से आप लोग का होता है, क्या होता है ना कि डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन कहाँ से बना, क्वेश्चन बना किधर से? क्वेश्चन बना यहाँ जो ऊपर थ्योरी पड़ा हुआ है, ये थ्योरी से क्वेश्चन बना है। अगर थ्योरी अगर कंप्लीट है, टोटल कंप्लीट है, तो ये क्वेश्चन का इतना दम नहीं है कि आपको रोक देगा सही आंसर करने से। क्वेश्चन बनता कहाँ से है? थ्योरी से ही ना बनता है। इसीलिए आप लोग को इतना हम फोर्स करते हैं कि थ्योरी देखिए, जितना भी थ्योरी पढ़ाए हुए कहीं भी पढ़ते हैं, थ्योरी देखिए एकदम लिख लिख के, चाहे जैसे भी हो, लिख लिख के एकदम अच्छा से। लिखने से क्या होता है कि प्रैक्टिस होता है, लिखने से समझ में आता है कि हाँ, अगर फेस के सामने लिख रहे हैं तो और थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन फेस के सामने नहीं लिख रहे, मतलब फेस दिख रहा है नहीं, वैसे नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है थ्योरी, वो थ्योरी को कवर करने की कोशिश कीजिए।
हम भी बहुत सारा चीज पढ़ा चुके हैं थ्योरी। जो 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको धीरे धीरे भी कवर करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही पढ़िए, और अदर जगह हम तो स्टार्टिंग से ही बोलते हैं, जहां आप लोग को अच्छा लगता है एकदम बिंदास होकर पढ़िए। अच्छा लग रहा है एकदम मस्त तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिलेक्शन, आपको चाहिए सिलेक्शन, इस पे ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना? तो ज्यादा दिन नहीं, बस 2 मंथ और बचा हुआ, और थ्योरी पे थोड़ा फोकस कीजिए। थ्योरी पे फोकस कीजिएगा तो क्वेश्चन खुद बन जाएगा। प्ले लिस्ट में भी बहुत सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का डिटेल से बताया हुआ है। मैथ का तो बहुत सारा पढ़ा जाए, और अभी हम जब वीडियो खत्म होगा, ये वीडियो खत्म होगा, तो हम प्ले लिस्ट अपडेट कर देंगे। टोटल जो 1-2 दिन पहले वीडियो डालेंगे उसको टोटल अपडेट कर देंगे। और सब सीरीज से देखिए, सब सीरीज से है, कोई आगे पीछे नहीं है, सब सीरीज से। ऊपर में मार्किंग नहीं लिखा हुआ 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब सीरीज से देखिए, ऊपर से नीचे तक सब चीज मिल जाएगा। बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि लोगोरिदम नहीं पढ़ाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए। सब पढ़ाए हैं, और अच्छा से पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए हैं। और नहीं समझ में आता है तो उसमें कमेंट कीजिए। और जितना भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग शेयर कीजिएगा इसको, और सब लोगों को रिकमेंड कीजिएगा कि आप लोग थ्योरी देखिए। थ्योरी देखिएगा, क्वेश्चन खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। बगल में काम हो रहा था, बहुत ज्यादा आवाज अभी भी हो रहा है, इसके चलते आज रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा पाए। तो सोचे कि आप लोग को कुछ बता देते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी पता चल जाता है कि क्या हम लोग को सिलेबस है और क्या हम लोग को पढ़ना है। तो यही है हम लोग का सिलेबस। क्या पढ़ लिए हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, यही सब है। टोटल डिटेल दे दिए हैं आप लोग को। और ये किसका है? केवल मैथ का। फिर आएंगे फिजिक्स में, फिर आएंगे केमिस्ट्री में। लेकिन शाम का केमिस्ट्री जो क्लास होगा उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। 7 बजे क्लास है। 20 में दम चल रहा है, वहां पे भी आप लोग क्या करते हैं कि आधा देख के और भाग जाते हैं। आधा देखने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आधा देखने से क्या को क्वेश्चन सीखिएगा? सब क्वेश्चन को एकदम जितना भी है, टोटल थ्योरी है जितना भी है, सब देखने की कोशिश कीजिए लास्ट तक, तो बेटर समझ में आएगा। और सब लोग को शेयर करना है, सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। और क्या, बस शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर जो हम समझाएं वो समझाने मतलब कि सही अगर तरीका बताएं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर सही तरीका बताएं, या अगर गलत भी बताएं तो वो भी बताइएगा, क्योंकि सीखना है, मेरे को भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊपर चल गए हैं या बहुत चीज सीख ली है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी भी हम आप लोग के साथ भावना नहीं रखे हैं। हमेशा यार दोस्त की तरह रहते हैं, हमेशा यार दोस्त की तरह बात करते हैं। हंसी मजाक चलते रहेगा और सब चीज चलते रहेगा। बस केवल क्या करना है, 2020 में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रहे या नहीं रहे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोरोना रहे या कुछ भी रहे, 2020 में सिलेक्शन लेना, और अच्छी तरह से सिलेक्शन लेना है। ये नहीं कि जैसे तैसे, अच्छा रैंक लाना है, ताकि आपका भी पेपर का एक कॉर्नर में नाम आए कि हाँ यहाँ पे ये बेटा बिहार का था, ये बेटा झारखंड का था, इतना इसका रैंक आया और ये कॉलेज में गया है। अगर आप लोग का रैंक अच्छा है तो हम डलवा देंगे आप लोगों के पेपर में, जितना खर्चा होगा मेरे तरफ से रहेगा वो खर्चा। लेकिन करना क्या है, रैंक लाना है। मीडिया से भी कनेक्ट है, सबसे कनेक्शन है। आप लोग केवल अच्छा से करते जाइए ना, क्या करना है नहीं करना आगे तक। लेकिन एक चीज है, फॉलो करते रहिएगा जो भी है। मोटिवेट हम करते रहेंगे आप लोग को, हमेशा हमेशा सही तरीका, सही रास्ता दिखाएंगे। मेरा कोई गलत रास्ता दिखाने का इरादा नहीं है आप लोग को। हम आप लोग को गलत रास्ता दिखा कर ही क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर हम आपके साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ पक्का है कि कहीं ना कहीं गलत होगा। इसलिए हम किसी के साथ गलत या किसी के साथ कुछ करते नहीं है। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए, क्योंकि यही लास्ट समय है। जो भी 1 मंथ 2 मंथ जो भी बचा हुआ है, क्योंकि अगस्त से पहले सबका एग्जाम हो जाएगा, सब जगह का एग्जाम। जहाँ फॉर्म नहीं आया है, जैसे दिल्ली में भी फॉर्म नहीं आया, तो दिल्ली में फॉर्म भी आएगा, फिलअप भी करवाएगा और तुरंत एग्जाम भी लेगा। तो इसको सभी लोग गौर कीजिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं पढ़िए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, मजे मजे से पढ़िए। और थोड़ा जो पढ़ने का स्पीड है उस स्पीड को क्या करना है, बढ़ा देना है। जो पहले पढ़ रहे थे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे थे, अब उसमें 2 घंटा और इजाफा करना है। जो टीवी देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, उसको भी क्या करना, कम करना। सीरियल देख रहे हैं, उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक, तो अब थोड़ा
2 मंथ का, बस 2 मंथ का ही तो स्ट्रगल है। इसके बाद पता चलेगा आगे कि क्या होता है टेक्निकल, कितना मजा है, कितना मस्ती है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। जो अच्छा कर लेता है उसका कैसे कैसे दिमाग खुलता है, दिमाग खोल के कहाँ से कहाँ लोग पहुंच रहे हैं, वो सब आगे पता चलता, अभी नहीं। और अगर अभी स्ट्रगल कीजिएगा तो आगे भी मजा आएगा। अभी वाला स्ट्रगल जब याद आएगा ना, जब आगे जाइएगा तो, आगे जब जाइएगा तो पीछे वाला स्ट्रगल याद आएगा ना, तो मजा आएगा। लगेगा कि वाह क्या काश मेहनत करते थे, मेहनत की आज यहाँ तक पहुंचे। याद आएगा, सच में बता रहे हैं, करके तो देखिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। तरीका सही लगा हुआ होगा तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, बेटर रहेगा। जस्ट जहाँ वीडियो चल रहा है उसका नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है ये, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, क्योंकि आप लोग हैं तब भी हम हैं। आप लोग जो भी कमेंट देते हैं उसी को, कमेंट को हम पढ़ पढ़ के और सोचते हैं कि चलो लोगों को तो समझ में आ रहा है, मेरी बात लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं बहुत लोग। तो ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय। फिर शाम को मिलते हैं केमिस्ट्री के क्लास में।